हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज। लेट्स गो। तो मैं आ गया हूँ माइनक्राफ्ट में। अब हम अपना नया वर्ल्ड बनाते हैं और मैंने अपने वर्ल्ड का नाम सोच लिया है और वो होगा डायनेमिक वर्ल्ड। लेट्स गो दोस्तों, क्रिएट। मैंने माइनक्राफ्ट पहले भी खेल रखा है, मेरा पहले भी एक सर्वाइवल वर्ल्ड था, बट फिर मैंने सोचा अब मैं यूट्यूब जर्नी शुरू कर रहा हूँ तो मैं एक नया वर्ल्ड बनाता हूँ। जल्दी लोड हो जा। इस सर्वाइवल सीरीज में मैं आपको माइनक्राफ्ट खेलना भी सिखाऊंगा और खुद भी खेलूंगा। ये सर्वाइवल सीरीज बहुत लंबी चलेगी। लेट्स गो। वाह, हमें स्पॉन तो बहुत अच्छा मिला है, चेरी ब्लॉसम बायोम, बट हम फंस चुके हैं। पाउडर स्नो। तो दोस्तों, माइनक्राफ्ट के पहले रूल के हिसाब से तो हमें वुड कलेक्ट करने जाना चाहिए। तो चलिए हम वुड कलेक्ट करने चलते हैं। जिन लोगों को पता नहीं माइनक्राफ्ट में क्या होता है, तो माइनक्राफ्ट एक ऐसा गेम है जिसमें हम कुछ भी माइन कर सकते हैं और उससे हम कुछ भी क्राफ्ट कर सकते हैं। हम इसे अपने तरीके से खेल सकते हैं, बट माइनक्राफ्ट का पहला रूल यही है कि हमें वुड माइन करनी होगी। तो मैं अभी ढेर सारी वुड तोड़ लेता हूँ। और हाँ, माइनक्राफ्ट खेलते हुए मैं एक चीज़ हमेशा रखना चाहता हूँ कि मैं कोऑर्डिनेट्स ऑन करना चाहता हूँ। ये बहुत काम आते हैं दिखाने के लिए। मेरे कोऑर्डिनेट्स -7 और 11 हैं, बट मैं स्पॉन शायद यहाँ पे हुआ था। इसका मतलब 10 और -2, मतलब मैं अब मरूंगा तब मैं यहाँ पे आऊँगा। बट हाँ, एक चीज़ होती है जिससे हम अपने रिस्पॉन पॉइंट को चेंज कर सकते हैं, और वो चीज़ होती है एक बेड। और बेड बनाने के लिए हमें चाहिए होता है 3 वुल। बट उससे पहले हम ये लकड़ियाँ माइन कर लेते हैं। चेरी ब्लॉसम पेड़ में एक नॉर्मल पेड़ के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा वुड होता है। तो चलिए मैं आपसे वुड माइन करके मिलता हूँ। तो दोस्तों, मैं वुड माइन कर चुका हूँ। अब हम इन लॉग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्डिंग में, बट अगर हम इनसे कुछ क्राफ्ट करना है तो हमें इन्हें प्लैंक्स में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं इन कुछ को प्लैंक्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। और अब इस गेम की मेन चीज़, क्राफ्टिंग टेबल, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है इस गेम की। इसी से हम अपना सारा सामान बना सकते हैं। ओह, मुझे सैपलिंग मिल गया है। मैं इसे यहीं पे वापस से लगा देता हूँ। ये कुछ दिनों में अपने आप ही एक नया पेड़ बन जाएगा। माइनक्राफ्ट के दिन बहुत छोटे होते हैं, लगभग 10 मिनट के। रात भी जल्दी होती होगी, तो रात होने से पहले हमें एक बेड बनाना होगा, वरना रात को यहाँ पे बहुत सारे जॉम्बी आ जाते हैं। मैं पहले एक पिकैक्स बना लेता हूँ। ये एक वुडन पिकैक्स है। माइनक्राफ्ट में काफ़ी तरह के टूल्स होते हैं, जिनमें सबसे कमज़ोर वुडन टूल होते हैं। बट उसके बाद आते हैं स्टोन टूल, और उसके बाद आते हैं कॉपर, फिर आयरन, फिर डायमंड, और फिर नेदराइट। हम जल्दी डायमंड और नेदराइट की ओर जाएंगे, पर पहले तो अभी हम स्टोन ही माइन कर लेते हैं। माइनक्राफ्ट के नए अपडेट के बाद से कॉपर बहुत यूज़फुल हो गया, वरना पहले तो एकदम कॉपर बेकार था। बट अब हम कॉपर के भी टूल बना सकते हैं।
मैं माइनक्राफ्ट में कुछ खास प्रो नहीं हूँ, बट मैंने इसे लगभग 6 महीने तक खेला है और फिर मुझे ये गेम बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा मुझे एक यूट्यूब जर्नी शुरू करनी चाहिए इस गेम के साथ। तो चलिए मैं फटाफट से स्टोन माइन करके आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों मैंने इनफ स्टोन माइन कर लिया है। अब हमें बनाना चाहिए अपने स्टोन के टूल्स। तो पहले मैं कुछ चीज़ें बना लेता हूँ, जैसे कि स्टिक्स। अब हम बना लेते हैं अपनी स्टोन की सॉर्ड, एक एक्स, एक पिकैक्स और एक शवल। शवल मिट्टी तेज खोदती है, सॉर्ड मारने के काम आती है, एक्स मारने के काम आती है, बट ज़्यादातर जावा में। मैं बेडरॉक एडिशन में खेल रहा हूँ, इसलिए बेडरॉक में एक्स पेड़ काटने की ज़्यादा काम आती है। ज़्यादा बेटर वेपन सॉर्ड होता है। और एक चीज़ खाना पकाने के लिए जो हमें चाहिए होगा वो है फर्नेस। ओके, तो हमने अपने वेपन क्राफ्ट कर लिए हैं। अब हम आसपास फूड खोजते हैं। हमें कुछ शीप्स खोजनी पड़ेंगी। ओह पिग, चलो अब इसकी बलि देनी पड़ेगी क्योंकि हमें फूड चाहिए। लेट्स गो। चलिए मैं कुछ शिप्स खोद के उन्हें मारता हूँ ताकि मैं एक बेड बना सकूँ। आप देख सकते हैं ये मेरी इन्वेंट्री है, इसमें मेरे पास फूड और वूल जमा हो रहा है। ज़ॉम्बी की आवाज़ आ रही है, लगता है हमारे नीचे केव है दोस्तों। मैं जल्दी उस केव में जाऊंगा, बट अभी अगर मैं गया तो मैं मर जाऊंगा। मेरे पास फूड वगैरह कुछ नहीं है। ओ, इसी केव से आवाज़ आ रही होगी। देखिए हमें क्या मिला, ये कॉल है। कॉल भी माइनक्राफ्ट में बहुत ज़रूरी होता है। मैं तो इससे मेन टॉर्चें बनाने का काम करता हूँ, और ये फर्नेस में फ्यूल की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है। चलिए मैं जल्द से जल्द इस कॉल को माइन करता हूँ। कॉल आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता है रे, उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। पर यही है, माइनक्राफ्ट के पहले दिन जो मिले उसे उठाते जाओ। पहले दिन कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। पहले दिन तो मैं डर्ट को भी सलामी देता हूँ। चलिए मुझे कुछ कॉल मिल गया है, इससे हम टॉर्चें बना सकते हैं। ये रात में उजाला करने के काम आएगी। चलिए अब हम अपना खाना पका लेते जो हमें मिला है। ये वुडन पिकैक्स का काम हो गया, तो मैं इसे फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर लेता हूँ। और उसमें कुछ और लकड़ियाँ डालनी पड़ेंगी तो मैं डाल देता हूँ। जो भी चीज़ जल सकती है हम उसे फर्नेस में डाल सकते हैं फ्यूल की तरह इस्तेमाल करने के लिए। ओह, ये देखिए वहाँ पे कितना सारा कोल है। वहाँ पे केव भी है। ओह दोस्तों ये देखिए, ये एक गोट है। ये ज़्यादा माउंटेन में ही पाई जाती है, माउंटेन रीजन में। बट ये बहुत बेकार है। अरे वाह, मेरा मीट कुक हो भी गया। चलिए अब मैं इसे भी कुक कर लेता हूँ। और मैंने जो आपको एक चीज़ बताई थी, बेड, अब मैं आपको उसे बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, बेड बनाने के लिए हमें चाहिए होता है 3 वुड और 3 वुल। हमारा वाइट बेड तैयार है। आप इसे चाहें तो डाई भी कर सकते हैं अलग अलग कलर्स में, जैसे पिंक, येलो, बहुत टाइप के कलर्स होते हैं। बट मेरे हिसाब से मुझे वाइट बेड ही पसंद है।
चलिए फूड कुक हो चुका है, तो मैं इस फर्नेस को ले लेता हूँ और चलते हैं थोड़ा बहुत और फूड जमा करने। अगर आप माइनक्राफ्ट खेल लें तो गोट को मत मारिएगा, क्योंकि उससे कुछ फूड नहीं मिलता। पिग्स और शीप्स को मारने से अच्छे फूड मिलता है। ये सैपलिंग हमने लगाई थी, कुछ टाइम में उग जाएगी। ये बाकी की सैपलिंग जो हमें मिली है, ये भी लगा देते हैं आसपास ही। सैपलिंग उगने में थोड़ा टाइम लगाती है, बट हम चाहे तो इसे तेज कर सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होता है बोन मील, और बोन मील मिलता है स्केलेटन्स को मारने के बाद। अब आप पूछेंगे स्केलेटन्स क्या है? तो जब इस गेम में कहीं भी रात होती है या फिर अंधेरा होता है, तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स स्पॉन होते हैं, और उन मॉन्स्टर्स में एक स्केलेटन होता है, और वो स्केलेटन हमें तीर मारता है। अभी हमारे पास कुछ भी आर्मर नहीं है, तो हम रात में बिना सोए नहीं रह सकते, तो हमें सोना पड़ेगा। लगभग सूरज भी ढल ही गया है, तो चलिए मैं आपसे सो के मिलता हूँ। स्लीपिंग थ्रू दिस नाइट। यह दोस्तों, अब नया दिन हो चुका है। हमारी माइनक्राफ्ट की पहली रात सक्सेसफुली निकल चुकी है। मैं तो आप सबको यही सलाह दूंगा कि आपको माइनक्राफ्ट में स्पॉन होते ही लकड़ियाँ तोड़ो, वुडन टूल्स से स्टोन में अपग्रेड करो, और फिर अपने लिए एक बेड बनाओ। उसके बाद जो करना है करो। और हाँ दोस्तों, अभी जो मैं माइन कर रहा हूँ ये आयरन है। ये गेम की शुरुआत में बहुत ज़रूरी होता है। वैसे आयरन हमेशा ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे काफ़ी चीज़ें बनती हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ा और कॉल दिख रहा है, तो मैं इसे ही माइन कर ही लेता हूँ। दोस्तों तो आज इस एपिसोड में हमारा यही गोल रहने वाला है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आयरन इकट्ठा करना है और कुछ सामान इकट्ठा करना है, ताकि हम अपने सर्वाइवल के लिए कुछ सामान इकट्ठा करके रख सकें। बेसिकली फूड, कोल, आयरन, आर्मर, स्टोन, ये सब। और अपने आसपास के एरिया को थोड़ा एक्सप्लोर भी करते हैं। तो चलिए बने रहते हैं। मैंने सोचा है कि मैं अपने स्पॉन पॉइंट से ज़्यादा दूर अपना घर नहीं बनाऊंगा, तो मैं यहीं आसपास घर बनाऊंगा। वैसे भी यह चेरी ब्लॉसम बायोम बहुत अच्छा लगता है देखने में। अभी मैं ज़्यादा ज़्यादा जानवरों को मार रहा हूँ ताकि मुझे फूड मिल सके। बाद में मैं इसे कुक करूँगा। दोस्तों, माइनक्राफ्ट में एक विलेज भी बहुत सारे जनरेट होते हैं, और हमें एक विलेज फाइंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विलेज में हमें मिलते हैं विलेजर्स, और बहुत सारा फूड, और बहुत टाइप के घर। हमें विलेज के घर से तो मतलब नहीं, क्योंकि वो छोटे से होते हैं, ज़्यादा कुछ खास बड़े नहीं होते, गरीब होते हैं विलेजर्स माइनक्राफ्ट में। पर हाँ, वहाँ पे हमें एक घर होता है ब्लैक स्मिथ का, जो हथियार बनाता है, और उसके घर में हमें डायमंड भी मिल सकते हैं। तो उसके घर में जाने से हमें मतलब है। आप ये देख रहे हैं, ये बर्फ़ है जिसमें शुरुआत में फंस गया था। ये नॉर्मल बर्फ़ होती है, बट इनमें से कुछ कुछ पाउडर स्नो होती है, और उन बर्फ़ में हम फंस के जम के मर भी सकते हैं। मैं शायद इन्हीं में से किसी बर्फ़ में फंसा था, मुझे याद नहीं। देखा आपने, अभी मैं फंसने की बात कर ही रहा था, और ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लगता है फूड खाना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, मैं सोच रहा था एक कोल माइन कर लेते हैं हम तब तक। सो लेट्स गो।
मैंने अब आज पहली बार यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल रहा हूँ दोस्तों, इसलिए मेरे पास कोई लैपटॉप वगैरह या किसी एकदम हाई फाई प्ले स्टेशन पे नहीं डाल रहा हूँ। मैं अपने नॉर्मल से फ़ोन पे रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ ये वीडियो। ये देखिए एक केव है, अभी इसके अंदर जाएंगे तो हम मर सकते हैं। वो एक ज़ॉम्बी है। ज़ॉम्बी बेकार से कमज़ोर से मूव होते हैं, बट ये बहुत ही इरिटेटिंग होते हैं। बट इस गेम का सबसे इरिटेटिंग मूव होता है क्रीपर। वो हरा सा पौधे जैसा दिखने वाला मूव होता है, जो कि आपके पास आने पे मारता नहीं, आपको सीधा फट जाता है वो। देखिए टॉर्च लगाने से कैसे उजाला होता है। चलिए मैं तो यहाँ पे कॉल माइन करने आया हूँ, तो हम कॉल माइन करते हैं। दोस्तों लगता है मुझे लेदर बूट्स बनानी पड़ेंगे। जैसा आपने अभी देखा, मैं जस्ट मरने वाला था, मेरी हेल्थ हाफ हो चुकी है। इस बर्फ़ के बीच में पता नहीं चलता कौन सी बर्फ़ पाउडर स्नो है। वैसे हाँ, ये बर्फ़ की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप इसे तोड़ के स्नो बॉल ले सकते हैं। आप पूछेंगे इसमें क्या अच्छा है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हम ऐसे करके स्नो बॉल को ऐसे ऐसे फेंक सकते हैं किसी भी मॉब के ऊपर। ये नॉकबैक बहुत अच्छा देता है। पर चलिए अब मैं चलता हूँ। अरे यार मेरा फूड भी लो, मुझे खाना पड़ेगा फूड। तो चलिए मैं आपसे कुछ और फूड और वुड जमा करके मिलता हूँ अपने स्पॉन पॉइंट पे। फिर हम एक अच्छा सा घर बनाएंगे। वैसे दोस्तों ये देखिए, ये एक हनी बी नेस्ट है, इसमें शहद लटक रहा है। अभी मैं इसे तोड़ूंगा नहीं, वरना हनी बीज मुझे अटैक कर देंगे, मुझे पॉइजन कर देंगी। माइनक्राफ्ट एक ऐसा गेम है जिसमें हनी बी चमगादड़ से ज़्यादा होती है और ज़्यादा शक्तिशाली भी। मैं इस पिग को मार देता हूँ, मुझे फूड मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो प्लीज़ वो लाइक का बटन ठोक दीजिए। ये मेरी पहली वीडियो है तो मैं बहुत बड़ा लाइक एम तो नहीं रखूँगा, बट मैं चाहता हूँ कम से कम इस पर 11 लाइक्स तो हो जाए। तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए। तो मेरा बन मैंने लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली हैं। अब मैं आगे चल के थोड़ा फूड वूड तलाशता हूँ। गेम की शुरुआत है, फूड की बहुत दिक्कत होती है, बट जैसे जैसे आप खेलना शुरू करते हो वैसे वैसे आपको मिलता जाता है फूड, और फिर आपको लेटर में फूड की उतनी कुछ खास दिक्कत नहीं होती। बट मेरे हिसाब से अभी के लिए मुझे जितनी दिक्कत हो रही है उस हिसाब से मुझे एक खेत बनाना चाहिए घर की जगह। हम घर दूसरे एपिसोड में बनाएंगे, बट इस एपिसोड में हम एक खेत बनाएंगे। तो लेट्स गो। मेरे हिसाब से खेत बनाने के लिए ये एरिया बहुत अच्छा है, बट इस एरिया को साफ करना पड़ेगा। एक सेकेंड।
चलिए मैं अपनी क्राफ्टिंग टेबल रख देता हूँ। मेरे पास काफ़ी सारा आयरन है और अभी मुझे खेत बनाना है, तो मुझे खेतों की सिंचाई के लिए पानी भी चाहिए होगा। तो इसे मैं आयरन को स्मेल्ट कर देता हूँ कि एक बाल्टी बना सकूँ, और तब तक इस पूरी एरिया को साफ करता हूँ। ये फूल पत्तियाँ इस एरिया की ब्यूटी को बढ़ा रही हैं, इसलिए मैं इन्हें यहाँ से हटा के कहीं और लगा दूंगा। ये पिग क्या कर रहा है, पूरा स्क्रीन खराब कर रही है। अभी मेरे पास कोई भी सीड्स नहीं है, तो खेती करने के लिए मेरे पास बस एक ही चीज़ के सीड्स आ सकते हैं, और वो है वीट सीड्स। आप पूछेंगे वीट सीड्स कहाँ से आएंगे? तो इन घास को आप देख रहे हैं जो हर जगह उगी हुई है, इस घास को तोड़ने पे एक प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको एक वीट सीड मिले, तो हमें इसे ही तोड़ते रहना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपसे ढेर सारे वीट सीड इकट्ठा करके मिलता हूँ। गाइस मैं भूल गया था कि मैंने अपना पिछली बार बेड शायद सोने के बाद तोड़ा नहीं है, इसलिए मेरे पास बेड नहीं है। तो मुझे जल्दी से बेड क्राफ्ट करना पड़ेगा, वरना मॉब्स आ जाएंगे और अर्ली डे में मैं उनसे लड़ ही नहीं सकता, तो मेरी मौत पक्की है। ठीक है, मेरा बेड क्राफ्ट हो गया, तुरंत सो जाते हैं। ए यार, ये बेड तो मेरे हॉट बार में था, मैंने देखा ही नहीं। अब मेरे पास 2 बेड हो चुके हैं। शिट। चलिए कोई बात नहीं, ये आगे काम ही आएगा कभी। मैं इन वीट सीड्स को फटाफट से तोड़ के इकट्ठा करता हूँ। वैसे आप सोच रहे होंगे कि इन वीट सीड्स को इकट्ठा करने में इतना टाइम लग रहा है, तो माइनक्राफ्ट में खाने की बहुत दिक्कत है। बट एक बार अगर हमें वीट सीड्स मिल गए, हमने इन्हें उगा दिए, उसके बाद उगा के इन्हें हार्वेस्ट करने पे हमें वीट तो मिलता ही है, उसके साथ में उसके सीड्स भी मिलते हैं दोबारा लगाने के लिए, वही बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। वहाँ पे एक काव है, बट हमें इसे मारना पड़ेगा। सॉरी गाइस, बट हमें लेदर के लिए ज़रूरी है। हमारे पास 2 लेदर हो चुके हैं, बूट्स, और न्यू रेसिपी अनलॉक्ड हुई है। बूट्स बनाने के लिए हमें 4 लेदर चाहिए होते हैं, तो मैं देखता हूँ और जुगाड़ कर सकूँ तो। भाई मैंने पिग देखा था एक। और हाँ गाइस, हम एक वहाँ पे अच्छा सा बांध बनाएंगे जहाँ पे हम अपने जानवरों को रखेंगे, उन्हें ब्रीड कराएंगे। हाँ, माइनक्राफ्ट में आप अपने जानवरों को ब्रीड करा सकते हैं अपने फूड के लिए। चलिए मेरे पास 4 लेदर हो चुका है, तो मैं अपने बूट्स बना लेता हूँ। देखिए अब मेरे पास लेदर बूट्स हो गए हैं, इसलिए अब अगर मैं वहाँ जाके चलूँगा स्नो पे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पे अगर कहीं भी पाउडर स्नो होगी तो अब मैं उसमें नहीं गिरूँगा, क्योंकि मैंने अभी लेदर बूट्स पहन रखे हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। अब तुझे कौन बचाएगा सुअर। चलिए मैं चल के और बीट सीड्स जमा करता हूँ तब तक। या फिर एक सेकेंड, हमारे पास कितने वीट सीड्स हैं? हमारे पास 8 वीट सीड्स हैं। हमारे पास लगभग वीट सीड्स हो गए हैं, कुछ थोड़े बहुत और वीट सीड्स जमा करता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से तो हमें थोड़े से ही वीट सीड चाहिए, उसके बाद हम उगा के उन्हें रीन्यूएबल कर लेंगे। मतलब उगाने के बाद हमें दोबारा जो मिलेंगे उस समय हो जाएगा। मैंने काफ़ी जानवरों को मार भी दिया है, और मेरे पास 29 पॉर्क चॉप हो चुका है, 7 स्टीक और 7 मटन। खाने की अभी कोई कमी नहीं है। देखिए गाइस, ये है एक ओक ट्री। आप सोच रहे होंगे बाकी पेड़ों से काफ़ी अलग है, तो माइनक्राफ्ट में अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं, बट जो सबसे कॉमन पेड़ है ये यही है। और इसके साथ एक और बहुत कॉमन पेड़ होता है, बर्च, बट वो बेकार सा पेड़ होता है ऐसा देखा जाए तो। बट हाँ, अगर आप उसे स्ट्रिप्ट करें तो फिर वो अच्छा दिखने लगता है। स्ट्रिप्ट करने का मतलब आप समझे नहीं होंगे, तो मैं दिखाता हूँ। किसी भी पेड़ के पास जाके
एक सेकेंड में ये कहाँ आ गया? शिट, यहाँ पे स्केलेटन आ रहा लगता है। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। चलिए, ओह, मुझे गलती से आयरन मिल गया। वाह, चलिए हम इस आयरन को उठा लेते हैं अपने साथ। गाइस, ये डेवराइट है। ये एक फालतू का पत्थर होता है, इसका कोई यूज़ नहीं है इस गेम में। ये बस आप बिल्डिंग बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। कॉबल स्टोन के मुकाबले तो इसका कोई यूज नहीं है। कॉबल स्टोन आपको आगे भी यूज़ आता रहता है अलग अलग रेसिपीज़ में, बट यूज़ नहीं आता। और हाँ, मैं आपको बता रहा था स्ट्रिप मतलब क्या होता है। देखिए, राइट क्लिक करने पे आप अपने पैर के ऊपर की जो छाल होती है बेसिकली उसे उतार सकते हैं और वो अच्छा दिखने लगता है। चलिए, मैं अपनी फर्नेस खोजता हूँ। मैं अपने फर्नेस कहीं रख के भूल चुका हूँ। मैंने यहीं कहीं रखे थे, बट मैं उन्हें भूल गया। वो रहा, वो मेरा क्राफ्टिंग टेबल है ना। हाँ, मुझे मिल गया। मुझे कोऑर्डिनेट्स याद करने होंगे इस जगह के। लगभग 37 और 37 है। ठीक है, सारा आयरन स्मेल्ट हो चुका है। तो फिर अब हम इसे डालेंगे यहाँ पे। हमें चाहिए एक वाटर बकेट। हम और भी कुछ बना सकते हैं। तो मैं एक पिकैक्स बनाना चाहूँगा, क्योंकि हम स्टोन पिकैक्स से डायमंड, रेड स्टोन ये सब माइन नहीं कर सकते। उसके लिए हमें यही चाहिए होगी। और एक शील्ड। माइनक्राफ्ट में पूरे आर्मर के मुकाबले एक शील्ड सबसे अच्छा होता है। अब मेरे पास कितना आयरन बचा है? मेरे पास 2 आयरन बचा है बस। इन बचे 2 आयरन से मैं एक स्वॉर्ड बना लेता हूँ, क्योंकि एक्स में स्टोन की यूज़ करूँगा अब। चलिए, मैं अपना फूड जो है मेरे पास वो कुक होने रख देता हूँ। ये क्या हो गया? किसके सामने मैंने मार दिया? चलिए छोड़िए। एक स्टोन हो बनानी है मुझे अब। हमारे पास सीड्स हो चुके हैं, तो खेती करने के लिए हमें बनानी होगी एक स्टोन की हो। बेसिक फार्म के हिसाब से वाटर जो होता है वो एक मिनिमम लेवल तक ही एक जगह फार्मलैंड बना सकता है। वैसे ये समझाने से पहले मुझे वाटर ले आना चाहिए। शायद मैं यहीं कहीं पानी देखा था, मुझे कहीं मिल नहीं रहा। बट वो किसी गड्ढे में था वो शायद। ये रहा, मैंने कहा था ना। माइनक्राफ्ट में वाटर की एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वाटर अनलिमिटेड होता है। समझाना चाहते कैसे? अभी दिखाता हूँ। मेरे हिसाब से हमें यहीं पे एक अनलिमिटेड वाटर का सोर्स बनाना चाहिए। अनलिमिटेड वाटर का सोर्स बनाने के लिए हमें चाहिए होती है बस 2 बाल्टी पानी। एक बाल्टी पानी को मैं इधर ही डाल देता हूँ, इसे लेके कहाँ जा रहा हूँ। अब दोबारा से एक बाल्टी पानी लाते हैं। हमारे पास हो गए हैं 2 बाल्टी पानी। इसे भी इस गड्ढे में डालेंगे, बट अपोजिट कॉर्नर में। अब इस जगह से हम जितना ही पानी निकाले कभी ख़त्म नहीं होने वाला, आप देख सकते हैं। और हाँ, इसका एक और भी अच्छा यूज़ है। अगर हम इसे किसी जगह पे ऐसे डाल के ऐसे रखेंगे तो उस जगह की घास को साफ़ कर देगा और हमें सीड्स लेने में आसानी देगा। ये कितना गहरा गड्ढा है, इसे मुझे ढक देना चाहिए, वरना मैं किसी दिन इसी में गिर जाऊंगा। आप इस पेटल्स की टेंशन मत लीजिए, पेटल्स बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। बस हमें एक बोन मिल बांधना पड़ेगा इनके ऊपर। चलिए, मैं तब तक थोड़ा ये पॉर्क चॉप उठा लेता हूँ। मेरा फूड कम हो रहा है, मुझे फूड खा लेना चाहिए। अब जैसे कि मैंने वाटर प्लेस कर दिया है, तो वाटर से यहाँ से 4 दिशाएं में और यहाँ से 4 दिशाओं में ये ज़मीन को फार्मलैंड बना के रख सकता है ये पानी। मुझे लगता है मुझे इस लैंड मास को भी क्लियर करना ही पड़ेगा, तो मुझे 2 सेकंड का समय दीजिए। अब बेसिकली हमें इसे चारों दिशाओं में ऐसे 4-4 करके भरना है। तो मैं कुछ टाइम में ही मिलता हूँ आपसे इन सारे काम को करके।
इस पिक को मेरी पहली आयरन के स्वॉर्ड का स्वाद चखने को मिला है। अरे वाह, मुर्गी। पंख नहीं दिए इसने अपने। खैर छोड़िए, पंख तो अभी अर्ली डेज में फालतू के होते हैं। मेरी इन्वेंटरी वैसे काफ़ी भर चुकी है, तो मेरे हिसाब से मुझे शायद अब एक नई चीज़ बनानी चाहिए, और वो चीज़ है एक चेस्ट। अब आप सोचेंगे चेस्ट क्या होता है, तो चेस्ट है ये। ओह, मैंने चेस्ट कहाँ गिरा दी। मिल गई। चेस्ट बेसिकली आप अपने सामान इसमें स्टोर कर सकते हैं। ये आपका 27 स्लॉट्स होते हैं चेस्ट में, और आप इसमें अपना सामान स्टोर करके रख सकते हैं। अभी के लिए मैं अपनी इन्वेंटरी पूरी खाली कर देता हूँ। इन सब चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं। स्टोन टूल्स, पिकैक्स रख लेता हूँ मैं भी। आयरन वाली यूज़ नहीं करने वाला, इसे मेरे रिसोर्सेज के लिए यूज़ करूँगा। स्टोन्स की स्वॉर्ड रख लेता हूँ जानवर मारने के लिए। आयरन स्वॉर्ड मैंने बेसिकली मॉब्स के लिए बनाई है। ये फूल पत्ती, मेरे पास एक बिस्तर एक्स्ट्रा, ये भी यहीं पे रख देता हूँ। स्नोबॉल, वैसे ये यहाँ पे क्यों रखना, हम बाद में इसी एरिया में अपना घर बनाने वाले हैं, तो यहीं पे अपना बेड लगा के अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लेते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे मेरा रिस्पॉन पॉइंट सेट हो चुका है, तो मैं अब मर भी जाऊँगा तो मैं इसी जगह पे आऊँगा, बट मेरा सारा सामान गिर जाएगा। शिट, ये वूल। चलिए अब इस वूल को भी इसी में डाल देते हैं। मेरा फूड सेट कुक हो गया होगा उतनी देर में। हाँ, 30 पॉप जो, ये काफ़ी ज़्यादा फूड है, बट एक फार्म बना लेना अच्छा रहेगा। आप देख सकते हैं गाइस, एक ज़ॉम्बी मेरी तरफ आते हुए है। सुबह में धूप में आते ही जलने लगते हैं। ये नॉर्मल टॉर्च की लाइट से नहीं जलते, बट सूरज की रोशनी से जल जाते हैं। इस एपिसोड में तो हम जानवर, हाँ इस एपिसोड में हम जानवर ले आएंगे जब हमारा ये वीट अगर उग जाएगा तो। पहले हमें इस वीट को फार्म करना होगा। तो चलिए मैं फार्म करके जल्दी से मिलता हूँ। मैं बार बार आपको डिस्टर्ब कर दे रहा हूँ। हाँ ये देखिए, ये फार्म लैंड बनना शुरू हो चुका है। सो ऑलराइट गाइस, अभी के लिए मैंने एक छोटा सा फार्म बना दी। मेरे पास जितने सीड्स हैं मैंने सारे लगा दिए हैं, और मेरे सारे सीड्स ख़त्म हो चुके हैं। अब इसके उगने का वेट करना होगा। तब तक के लिए हम कुछ जानवरों को ला सकते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली उसके लिए हमें बनाने पड़ेंगे फेंस, क्योंकि जानवर यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, तो उन्हें एक जगह रोकने के लिए हमें फेंस बनानी पड़ती है। बट हमारे पास अभी वीट नहीं है उन्हें एक जगह, उन्हें अपने फेंस बुलाने के लिए। बट मैं ट्राई करूँगा। थोड़े से प्लैंक्स बना लेते हैं। फेंस की रेसिपी बेसिकली ये होती है, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा फेंस बना लेते हैं। 36 फेंस बन चुके हैं। ठीक है, इससे एक छोटा सा एरिया तो कवर हो ही जाएगा। आप देख सकते हैं वहाँ पे एक ज़ॉम्बी घूम रहा है। इस ज़ॉम्बी को मुझे मारना होगा। 1 शॉट, ये अच्छा था।
वो ज़ॉम्बी बेसिकली पहले से ही धूप में रहा होगा, इस कारण उसकी हेल्थ कम हो गई होगी और बाद में जब वो छाया में जाएगा तो उसके ऊपर की आग बुझ गई होगी, इसलिए वो आयरन स्वॉर्ड की 1 शॉट में मर गया। आप में से काफ़ी लोग शायद मुझसे पहले से माइनक्राफ्ट खेल रहे हो, तो आपको इन सब के बारे में पता हो और आप ये सब सुन के बोर हो रहे हो, बट मैं ये सब बोल रहा हूँ जो माइनक्राफ्ट पहली बार खेलना चाह रहे हैं और मेरा वीडियो देख के सीखने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए। मैं इस एरिया को क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर एक छोटा सा फार्म बनाना है। मेरे हिसाब से शीप का फार्म अच्छा रहेगा। शीप को अपने पास बुलाने के लिए हमें चाहिए होती है वीट। जब तक वीट उग रही है तब तक हम उस फार्म का एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। तो फटाफट से मैं इसे क्लियर करता हूँ। और आप लोग चिंता मत करिए, हम बहुत जल्द एक विलेज खोदने जाएंगे, बट इस एपिसोड में नहीं। अरे यार मेरी शवल भी टूट गई। एक सेकेंड गाइस, मैं एक शवल बना लूँ। दो शवल बनाता हूँ। स्टोन के टूल्स बहुत जल्दी टूटते हैं। अब इस जगह को हमें फेंस करना होगा। मेरे पास 36 फेंस है, तो फिर मैं 9x9 का एरिया बना सकता हूँ शायद। ओह शिट, मैंने ये काटी नहीं पेटल्स, इस कारण ये पेटल्स के ऊपर। अरे यार ये हो क्या रहा है आज। इन सारी पेटल्स को उड़ा देता हूँ। वैसे मेरे हिसाब से हम इन पेटल्स को एक फ्यूल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इन्हें कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अभी मेरे पास बहुत कम सामान है, तो फिर मुझे शायद माइनिंग के लिए भी जाना पड़ेगा, बेसिकली आयरन की माइनिंग के लिए, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ वही होती है इस गेम की। ऑलराइट, मेरा फार्म कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे एक शीप लानी है। मैंने इस फार्म का गेट नहीं बनाया, हम चाहे तो इस फार्म का एक गेट बना सकते हैं। उसके लिए मुझे चाहिए होंगी कुछ स्टिक्स, तो पहले स्टिक्स क्राफ्ट कर लेते हैं, तो ऐसे प्लैंक्स। अब बन जाएगा एक गेट। इस गेट को चल के बीच में लगा देते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है जब आप अपने फार्म में जाते हैं तो फिर आपकी जो शीप्स होती है वो आप जब गेट खोलते हैं तो वो निकल जाती हैं। इसका एक सॉल्यूशन है जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा, बट पहले इस गेट को लगा देते हैं एकदम सेंटर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का तो कोई सेंटर होता नहीं, तो फिर मैं इसे 5th पे लगा देता हूँ। नाइस। यहाँ पे हमारी शीप आराम से रह सकती है। अरे अंदर एक वीट सीड है। मैं जल्द से जल्द वीट इकट्ठा करना पड़ेगा। इस शीप को मुझे किसी भी तरह इस फार्म में ले आना है। वैसे एक शीप से काम नहीं चलेगा, हमें 2 शीप ले जानी पड़ेगी ताकि हम बाद में उन्हें ब्रीड करा सकें। मैं ये बाकी जो सीड आई मुझे मिली ये भी लगा देता हूँ। आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत ग्रो होना शुरू हुआ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैं किस चीज़ की बात कर रहा था, जिस चीज़ से हम उन कारपेट का इस्तेमाल कर सकते। कारपेट, शिट मैंने बोल ही दिया क्या चीज़ है। हाँ, तो बेसिकली कारपेट जो चीज़ होती है वो एक ऐसी चीज़ होती है जिसे अगर हम फेंस के ऊपर लगा देते हैं तो फिर वो बहुत आसानी से हम उससे चढ़ के जा सकते हैं, बट जानवर हमारा पीछा नहीं कर सकते। मेरे पास सेम कलर का वूल नहीं था इसलिए मैंने दोनों को पिंक ही कर लिया है ताकि मैं क्राफ्ट कर सकूँ, और ये तैयार हो चुका है पिंक कारपेट।
अब हम इसे लगा देते हैं अपने फार्म के एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। अरे भाई एक हनी भी है, हम चाहें तो इसे खाना भी खिला सकते हैं। ये देखते हैं ये फ्लावर खाती है कि नहीं। जी हाँ, ये खाती है। अगर एक और हनी भी मिल जाती तो हम इसे ब्रीड करा देते उस हनी बी के साथ, बट हमारे पास एक और हनी बी नहीं है। तो फिर हम देखते हैं, पहले तो हमें इस पिग को किसी भी तरह, पिग नहीं शीप, इस शीप को हमें किसी भी तरह बांध के अंदर पहुंचाना है। तो मुझे यहाँ पे एक ब्लॉक प्लेस करना होगा, एक नहीं बेसिकली हमें यहाँ पे 2-3 ब्लॉक प्लेस कर देनी चाहिए। ये शीप डर के भाग रहे क्या मुझसे? ए शीप, उसमें चल 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 वे चल। अबे यार, बिना बीट के ले जाना तो इन शीप को लगभग नामुमकिन ही है। तो गाइस कुछ देर में वेट करता हूँ इस वीट का ग्रो होने का और उसके बाद आपसे मिलता हूँ। बेसिकली हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं तब तक वुड की माइनिंग करता हूँ क्योंकि हमें अपना एक घर भी बनाना होगा और वुड माइनक्राफ्ट में कभी भी ज़्यादा नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक बेबी काऊ भी है। ओह शिट, शायद से हनी भी मुझ पर गुस्सा हो जाए क्योंकि मैंने उन जिस पेड़ से अटैच थे उस पेड़ को तोड़ दिया है। लेकिन शायद नहीं, जब तक हम उनका छत्ता नहीं तोड़ते वो हमें नहीं मारते। लगता है रात होने वाली है, हमें चल के सो जाना चाहिए अपने बेड पे। स्लीपिंग थ्रू द नाइट। और ये हो चुकी है हमारी तीसरी सुबह। अभी तक हम बहुत अच्छा करते आ रहे हैं अपने वर्ल्ड में, बस हमें जल्द से जल्द अपने इस फार्म को कंप्लीट करना है। आप देख सकते हैं अभी कैसे टपक रहा है इस छत्ते में से शहद। इसे निकालने के लिए हमें एक बोतल चाहिए होगी, बट उससे पहले हमें एक कैंप फायर प्लेस करना पड़ेगा इसके नीचे ताकि बीस हमें काटे ना। वैसे मुझे शहद की अभी कुछ खास ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं इसे नहीं निकालने वाला। शहद को हम बेसिकली पी सकते हैं, वो हमारा फूड बनाता है, या फिर हम उससे कॉपर को ऑक्सीडाइज होने से रोक सकते हैं। वैसे आपने तो अभी कॉपर भी नहीं देखा, मैं माइनिंग पे ही नहीं गया हूँ, बट फिर भी बिना माइनिंग पे गए मुझे काफ़ी सारा आयरन मिल चुका है। लगता है मेरी एक्स टूट चुकी है। अरे वाह, ये शिप अपने आप आ गया इसके अंदर, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं 2 एक्स बना लेता हूँ और वुड कलेक्ट करने जाता हूँ। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको बैकग्राउंड में कोई भी नॉइसेस आ रही हो तो उसे अवॉइड कीजिएगा। मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता अभी फ़िलहाल के लिए, बट बाद में मैं इसे ज़रूर फिक्स कर दूँगा। ये एपिसोड में मैंने जो भी कर लूँ ये एपिसोड छोटा ही बनेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम इसमें बस फार्म वगैरह के एनिमल्स को ला रहे हैं, जबकि मुझे रिकॉर्डिंग करते करते लगभग 1 घंटा के आसपास हो चुका है।
माइनक्राफ्ट के पहले एपिसोड को शुरू करने का हर किसी का अलग तरीका होता है। मेरा तरीका तो यही है कि हमें धीरे से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि अभी इस वर्ल्ड को मुझे बहुत लंबा चलाना है। तो मैं नहीं चाहता कि ये वर्ल्ड में इतनी जल्दी जल्दी स्पीड रन करके ख़त्म कर दूँ पूरा। मैं चाहता हूँ कि मैं आराम से एक एक पल इस वर्ल्ड का एंजॉय करके इसे ख़त्म करूँ। गाइस, पेड़ को जब हम काटते हैं तो अगर उसमें एक भी लकड़ी अंदर घुसी रह जाती है इन पत्तियों के बीच में से, कि आप देख सकते हैं कैसे घुसी हुई है, अगर एक भी पत्ती घुसी रह जाएगी तो फिर ये पेड़ की जो पत्तियाँ है वो हटेंगी नहीं। तो हमें इन्हें एकदम अच्छे से काटना हो कि एक एक पत्तियाँ, मतलब एक एक लकड़ियाँ निकल जाए इस पेड़ की पत्तियों के बीच में से। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, वरना बाद में ऐसे भूत की तरह लटका हुआ रहेगा हमेशा हमारे घर के पास में। मुझे काफ़ी सारी सैपलिंग मिल चुकी है और मैं इसे यहीं पे प्लांट कर देता हूँ। मेरे पास लगभग 2 स्टैक ओक लॉग हो चुका है और मेरे को चेस्ट में भी रखा होगा। लगभग 3 स्टैक के आसपास मेरे पास ओक लॉग नहीं, चेरी लॉग है। गाइस, मैं अपने पिछले वर्ल्ड में जब भी माइनक्राफ्ट खेलता था, ज़्यादातर मैं इन सब चीज़ों के लिए ओक लॉग ही माइन करता था। वैसे उसमें मेरे पास लगभग सारे पेड़ हो चुके थे। मुझे अपने पिछले वर्ल्ड की काफ़ी याद आती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वीट उगते हुए है। ये वीट बहुत जल्दी, ये इसका सेकंड लास्ट स्टेज है। लास्ट स्टेज पे आते ही हार्वेस्ट होने के लायक हो जाएगा, फिर हम इसे हार्वेस्ट कर लेंगे। मेरे हिसाब से हमें स्टोरेज की कमी पड़ रही है, तो हमें एक और चेस्ट बना लेनी चाहिए। अगर हम एक चेस्ट के बगल में चेस्ट लगाते हैं तो वो एक डबल चेस्ट बन जाता है, जिसमें 54 एग्जैक्ट नॉर्मल चेस्ट से डबल स्पेस होता है। मेरे पास कुछ और रो आयरन बचा है, तो मैं इसे भी स्मेल्ट कर लेता हूँ ताकि मैं कुछ चीज़ें बना सकूँ। बेसिकली मेरे पास सॉर्ड है, पिकैक्स है और एक वाटर बकेट है और एक शील्ड है। तो अब मुझे आर्मर पीस बना लेना चाहिए शायद। नहीं, मुझे बनाना चाहिए एक एक्स। मुझे पहले अपने टूल्स ख़त्म करने चाहिए बना के। तो एक एक्स बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, और अब तो बस 2 ही आयरन बचा है। अरे भाई, इसमें अभी भी जाना है। मैं आपको बताना भूल गया, एक कॉल पूरे 8 आइटम को स्मेल्ट कर सकता है, इसलिए बहुत अच्छा फ्यूल होता है। बट कॉल से भी ज़्यादा अच्छा फ्यूल होता है एक लावा बकेट, क्योंकि वो एक बार में 100 आइटम स्मेल्ट कर सकता है। मेरा कॉल लगभग ख़त्म हो रहा है, मैं ज़्यादातर कॉल को यूज़ नहीं करता, बट मैं इस गेम में कॉल को बहुत यूज़ कर रहा हूँ एक फ्यूल की तरह। जब तक ये फूड स्मेल्स होता है तब तक मैं चल के और पेड़ काटता हूँ और वेट करता हूँ, बस जल्द से जल्द ये वीट उग जाए। वेट, मुझे अपने फार्म को शायद थोड़ा और एक्सटेंड करना चाहिए, तो फिर मैं इसे थोड़ा और एक्सटेंड करता हूँ। इस फार्म को मैं थोड़ा बड़ा करना चाह रहा हूँ।
इसके बगल में एक और 9x9 का बना देते हैं फार्म। हमारे पास बहुत सारा पानी है तो एक्यूरेट मेजरमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सीधे सीधे बना लेना चाहिए। जहाँ दिखे थोड़ा गैप पड़ रहा है वहाँ पे मैं पानी डाल दूँगा फिर से, जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी पानी डाल दिया दोबारा से। माइनक्राफ्ट में पानी की कभी किल्लत नहीं होती किसी को, बस वही है, पानी उठाने के लिए कुछ नहीं होता। बट बकेट बनाना भी कोई हार्ड काम नहीं है, बस आपको 3 आयरन चाहिए होता है। ठीक है, मैंने इसे एक्सटेंड कर दिया है, इसी तरह और एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पे भी एक हॉल बनाते हैं। पहले मुझे एक इन्फिनिट सोर्स थोड़े दूर बनाना चाहिए, यहाँ पे। यहाँ से पानी निकाल लेते हैं ताकि इन्फिनिट सोर्स बना सके। आई मैं इस पानी को उसमें ही डालने वाला था। पता नहीं है पानी की इतना क्यों चिंता कर रहा हूँ माइनक्राफ्ट में। आप सुन सकते हैं मेरे घर के जस्ट नीचे एक केव है, इसलिए वैसे मैं घर किस चीज़ को बोल रहा हूँ, जो भी हो, मेरे इस ठिकाने के जस्ट नीचे यहाँ पे एक केव है और इसके अंदर से एक ज़ॉम्बी की आवाज़ आ रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि ज़ॉम्बी अंधेरे में स्पॉन होते हैं और केव्स के अंदर सूरज की रोशनी तो पहुँच नहीं पाती, इसलिए वहाँ पे बहुत अंधेरा होता है। लगता है मैं इसे और एक्सटेंड कर सकता हूँ तो कर देता हूँ। मेरे हिसाब से इतना बड़ा फार्म काफ़ी रहेगा। मैं चल के थोड़ा बहुत सा और वुड माइन कर लेता हूँ। हमारे पास वुड काफ़ी हो चुका है, अब हमें कॉबल स्टोन माइन करना चाहिए। आप लोग सोचेंगे कि मैं इस बेकार से पत्थर से अपना घर बनाऊंगा, तो बिल्कुल नहीं। बट हाँ, कॉबल स्टोन को अगर हम फर्नेस में डाल के स्मेल्ट करते हैं तो उससे हमें मिलता है स्टोन, और उससे बनती है स्टोन ब्रिक्स, जिनसे घर में बहुत अच्छा लुक आता है। तो मैं स्टोन ब्रिक्स बनाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं वुड ले लूँ। अरे वाह, यहाँ पे एक शीप भी है। ये वीट शायद उग चुका है, देखता हूँ मैं तोड़ के। अरे नहीं, वो उगा नहीं था अभी, वो अपनी लास्ट स्टेज पे था। मैं वीट के लास्ट स्टेज है उसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ। अब मैं इसे नहीं तोड़ूंगा वरना ये वापस से सीड बन जाएगा और इतने टाइम जो इसे मैंने टाइम दिया है वो वेस्ट हो जाएगा। चलिए रात को ख़त्म कर लेते हैं। वैसे हाँ, एक चीज़, हमें इसमें डेज नहीं दिख रहे कि मैंने कितने प्ले किए हैं, तो मैं यहाँ से शो डेज प्लेड ऑन कर देता हूँ। इससे हमें पता चलता रहेगा कि हमें कितने दिन हुए हैं। अभी हमें 5 दिन बीत चुके हैं और ये वीट हमारा उगने को है। तब तक अब हमें कोबल स्टोन माइन करने जाना है, तो यहाँ जाके मैं एक तरह से कोबल स्टोन माइन करता हूँ। कोबल स्टोन माइन करने का एक फ़ायदा ये होता है, कोबल स्टोन माइन करते करते थोड़ा बहुत कॉपर, आयरन, कोल ये सब मिल जाता है। आयरन वैसे तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई या बहुत ज़्यादा गहराई में मिलता है, बट कभी कभार वो ऐसी जगहों पे भी जनरेट हो जाता है, चांसेस होते हैं। चलिए मैं जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा कोबल स्टोन और कुछ आयरन, कोल वगैरह इन सबको माइन करके मिलता हूँ आपसे।
दोस्तों मैं यहाँ पे आया हूँ थोड़ी बहुत सी टॉर्चें लेने, क्योंकि मेरा टॉर्चों की बहुत कमी हो रही है। मेरा फूड पक चुका है तो मैं इस फूड को भी निकाल लेता हूँ। इसे वाटर बकेट की जगह रख देते हैं और अब कुछ टॉर्च बना लेते हैं, क्योंकि हमें टॉर्च की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। एक सेकंड, मैंने कॉल नहीं निकाला यार, मैं भी कितना ब्लक करूँ। दोस्तों ये क्या फालतू की बारिश शुरू हो गई है। मुझे बारिश बिल्कुल नहीं पसंद है माइनक्राफ्ट में। बारिश एकदम बेकार लगती है। जितना कोबलस्टोन और वुड माइन किया वो मैं इसमें रख देता हूँ अभी के लिए। फाल ये कौन है? जॉम्बी? रात भी हो गई क्या? नहीं, वो कहीं से आ गया होगा। मैं फूड खाता हूँ, उसने मेरी हेल्थ कम कर दी। मैं बेसिकली अपना सारा जो सामान है जो फालतू का है उसे यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ। आयरन की पिकैक्स तो रख ही लो, पर साथ में एक स्टोन की भी पिकैक्स रख लेते हैं। थोड़ा सा वुड हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि आपको कभी भी टूल्स बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर थोड़ा सा वुड रहता है तो आपकी हेल्प हो जाती है। मैं अपनी वाटर बकेट में पानी ही भर लेता हूँ। माइनक्राफ्ट में आप भूखे रहने से मर सकते हो, किसी का मारने से मर सकते हो, और ऊंचाई से गिरने से ही मर सकते हो। बट ऊंचाई से गिरने को अवॉइड करने के लिए माइनक्राफ्ट में काफ़ी सारे क्लचेस भी होते हैं, जैसे कि एक वाटर बकेट क्लच। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ करके। वैसे मैं प्रो नहीं हूँ, वाटर बकेट क्लच थोड़ा मुश्किल होता है करना, बट यही होता है कि अगर आप वाटर में गिरते हैं तो आपको डैमेज कम होता है। मैं ट्राई करूँगा कि हो जाए। जैसा हमने देखा, मैं इतनी ऊंचाई से गिरा फिर भी मुझे एक हार्ट का भी डैमेज नहीं हुआ, क्योंकि मैंने गिरने से पहले ही पानी की बकेट से पानी गिरा दिया था, इस कारण। इसी को बोलते वाटर बकेट क्लच। अच्छा है मेरी इज्जत बच गई कि वाटर बकेट क्लच हो गया, वरना बेइज्जती हो जाती। बारिश हो रही जिस कारण से वीट भी नहीं उगेगा अभी। वेट करना पड़ेगा बारिश ख़त्म होने का। रात भी नहीं हो रही कि हम सो सकें। तो चलिए मैं थोड़ी पिकैक्स बनाता हूँ और माइनिंग पे चलते हैं फिर से कोबल स्टोन की, क्योंकि मुझे ढेर सारा कोबल स्टोन चाहिए। एक दो तीन, तीन पिकैक्स मेरे हिसाब से काफ़ी होगी। सो लेट्स गो। एक बेड अपने साथ रख लेता हूँ। मैं हमेशा अपने साथ एक बेड कैरी करता हूँ कि अगर कभी रास्ते में भी रात हो जाए तो हो सकता है कि मॉब्स आने लगे हमारे पास। तो और अगर हमारे पास एक बेड होता है तो हम आराम से उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। मेरे पास टॉर्चेस भी थी, टॉर्चेस ले लेते हैं। यहाँ पे ढेर सारा कोल है, तो इस कोल को मैं माइन कर लेता हूँ। इस जगह को मैं बेसिकली ब्लॉक ही कर देता हूँ, वरना क्या पता कब रात हो जाए और मॉब्स आके मेरा खात्मा कर दे। आराम से मैं घंटों घंटों तक माइनिंग कर सकता हूँ। तो ठीक है, मैं माइनिंग करके मिलता हूँ आप सबसे।
दोस्तों आपने देखा भी है क्या ग्लिच हुआ था, मुझे अचानक से पूरा एक्सरे होके दिखने लगा था सब कुछ, बट ये कुछ देर के लिए था। दोस्तों मेरी सर्वाइवल सीरीज़ है, बट अभी मैं कुछ दिनों में एक वन ब्लॉक सीरीज़ भी शुरू करूँगा, तो मैं चाहता हूँ आप उस पर ही मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। प्लीज़ दोस्तों मेरे सपोर्ट कीजिएगा आप। ओनली डोडो गेमर्स, आपको डोडो गेमर्स को नंबर 1 गेमर्स बनाना है, तो प्लीज़ मेरे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ हमारी पिकैक्स भी टूट गई, बट हमारे पास और पिकैक्स है। तो चलिए मुझे आपसे यही कहना था कि आप डोडो गेमर्स को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक मैं इसे माइंड करके मिलता हूँ।
सो गाइस, मैं जितनी पिकैक्स बना के लाया था वो सारी पिकैक्स टूट चुकी है। वो तीनों की तीनों आप देख सकते हैं, मैंने इस एरिया को कितना ज़्यादा खोद दिया है। मैं यहाँ पे इस एरिया पे भी कुछ देर पहले आया था। इमरान की पिकैक्स से मैं इसका यूज़ नहीं करना चाहता। अबे यार, ये डर्ट मैं इतनी दूर तक का रास्ता बना के फिर मैंने सोचा कि मैं एक रूम सा बनाता हूँ खोदने के लिए, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ मैंने कितना खोदा है। आप ये देख सकते हैं मेरे पास लगभग 1 2 3 4 5 लगभग 6 स्टैक्स कॉबल स्टोन हो चुका है। मैं इतना लंबा रास्ता खोदते हुए आ रहा हूँ। तो बीच में रात हुई थी, मैं उस रात को सो के स्किप कर दिया है। मैं काफ़ी देर से माइन कर रहा हूँ और अभी मेरे पास इतना सारा आइटम हो चुका है। तो चलिए अब मैं निकलता हूँ, निकल के देखता हूँ कि मेरा बीट जो है वो उग चुका है कि नहीं। अरे भाई, घोड़ा हमारे पास एक सैडल नहीं है, वरना हम घोड़े को राइड कर सकते हैं। घोड़ा टेम करने के लिए आपको बेसिकली उसके ऊपर बार बार बैठना पड़ता है और एक टाइम आपसे खुश होकर आपको राइड करने देता है अपने ऊपर। बट ये घोड़ा मुझसे खुश ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो घोड़ा अब टेम हो चुका है, अब मैं इसे कभी भी राइड कर सकता हूँ। आपने मुझे रेड बॉल देखे उसके कारण। इसे राइड करने के लिए हमें एक सैडल चाहिए होती है, जो कि हम यहाँ पे लगा सकते हैं। और अगर हमें आर्मर मिले तो हम इसे आर्मर भी पहना सकते हैं। खैर ये सब छोड़िए, हमारी वीट लगभग तैयार हो चुकी है। मैं इतना सारा कोबल स्टोन ले आया हूँ और मैं थोड़ा बहुत कोल भी लाया हूँ। तो चल के हम अपने घर के लिए एक एरिया सोचते हैं जहाँ पे हमें अपना घर बनाना होगा। देखिए गाइस, मैं जिसका डर था वही हुआ। जो पिग यहाँ पे था वो पिग डिस्पॉन हो चुका है, क्योंकि मैंने उसे कुछ खिलाया नहीं था। अगर आपको जानवरों को अपने बांध में रखना है तो आपको एक बार उन्हें कुछ खिला देना चाहिए, उससे वो कभी डिस्पॉन नहीं होते। और बिना उन्हें खिलाए रखने से वो डिस्पॉन होने का खतरा होता है, जैसे ही आप एक बार उन्हें लीव कर देंगे रेडियस के बाद। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो दो स्केलेटन है, ये आपस में ही लड़ रहे हैं। इसीलिए अब मैं एक टॉर्च लगाया था ताकि दोबारा से यहाँ पे स्केलेटन स्पॉन ना हो। उन स्केलेटन्स को मारने से हमें 3 हड्डी और 2 एरो मिली है। हमारा काम हो चुका है गाइस, जिस काम का मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था होने का। गलती से ही बट हो गया है। हमें बोन चाहिए थी ताकि हम बोन मील बना सकें। तो आप सोच रहे होंगे इससे क्या होता है, देखते जाइए। इससे हम इन वीट को तेज ग्रो कर सकते हैं बेसिकली। आप देख सकते हैं मैंने बोन मील मार के इन बीट को ग्रो कर दिया है। अब टाइम इन्हें हार्वेस्ट करने का। मुझे एक बोन मील का फार्म बना लेना चाहिए। मेरे पिछले वर्ल्ड में मेरे पास एक स्केलेटन का फार्म था, इसलिए मैं बोन मील को जरा ही भाव नहीं देता था। तो मेरे पास स्केलेटन का फार्म कहाँ से था, तो मुझे एक स्पॉनर मिला था एक माइन शाफ्ट में। माइन शाफ्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे पटरियाँ ही पटरियाँ बिछी होती है और कुछ चेस्ट होती हैं, और यहाँ पे चांसेस होते हैं कि आपको किसी मॉब का स्पॉन मिल जाए जो कॉन्स्टेंटली उन मॉब्स को स्पॉन करता रहता है। उससे आप एक एक्सपी फार्म बना सकते हो। मेरे पास स्केलेटन एक्सपी फार्म था एक स्पॉनर, जिस कारण मुझे लगातार एक्सपी मिलती थी। मेरे फार्म में एक चिकन आ गई, मेरे हिसाब से मुझे इसे बीट सीड्स खिला देने चाहिए ताकि चिकन डिस्पॉन ना हो। और बीट सीड के लिए मुझे इस पूरी जगह को थोड़ा बहुत माइन कर लेना चाहिए। वैसे मैं कर क्यों रहा हूँ, मेरे पास वाटर बकेट तो है। मैंने तो इस जगह की हरियाली वही ख़त्म कर दिया है। चिंता मत कीजिए, मैं इस जगह को बहुत अच्छे से डेकोरेट करूँगा अपना घर बनाने का। ये एक रैबिट है, इसे मारने से हो सकता है हमें रैबिट का फ्लैश मिल जाए। ये रैबिट जा कहाँ रहा है,
रैबिट मारना गाइस बहुत मुश्किल है। मैंने आज तक अपने पूरे गेम की जर्नी में बस 2-3 रैबिट मारे होंगे मुश्किल से, क्योंकि बहुत तेज़ स्पीड में होते हैं। हाँ, अगर कैरेट दिखाते आपके पास आते हैं, बट वाह, ये तो खुद ही मर गया। खैर छोड़िए, अब ये मर गया तो मर गया। ठीक है, इसके में पहले आया था, यहीं से मुझे आयरन मिला था यहाँ पे। एक सेकंड, वाह यस, मुझे थोड़ा और आयरन मिल चुका है गाइस। आप देख सकते हैं ये केव तो बहुत गहरी जा रही लगता है। यहाँ पे एक टॉर्च लगा देता हूँ मैं। ठीक है, अब ये जो आयरन मिला है इसे माइन कर लेता हूँ। बहुत बड़ी पेन लग रही है गाइस, चलिए देखते हैं। शिट 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 शिट, मैंने ब्लॉक्स भी हैंडी नहीं रखे हैं। मुझे ब्लॉक्स भी हैंडी रखने चाहिए थे अपने। माइनक्राफ्ट का एक उसूल है, कभी भी स्ट्रेट नीचे नहीं खोदना चाहिए, जो कि मैंने आज तोड़ दिया, जिस कारण मैं सीधे नीचे गिर गया। पर कोई बात नहीं, मुझे कम से कम आयरन मिल गया, मैं इसी बात की खुशी हूँ। वैसे भी कुछ हुआ तो नहीं। काफ़ी बार होता है कि आप स्ट्रेट नीचे डिग करते हो और आपके नीचे लावा होता है या फिर कोई बहुत बड़ा गड्ढा, मतलब सीधे गिर के मर जाते हो। देखते हैं यहाँ से मुझे कितना आयरन मिल पाता है। ये ग्रेवल बड़ी बेकार चीज़ है। ओके, वहाँ अंदर थोड़ा और आयरन है, अगर मैं रिक्स लेके जाऊँ तो मुझे मिल सकता है वो। पहले थोड़ी टॉर्चेस क्राफ्ट कर लेता हूँ। मेरे पास कितना आयरन हो गया है? 6 आयरन हो चुका है। यहाँ आसपास ढेर सारा कोल भी है। हो सकता है हम अपना आर्मर सेट कंप्लीट कर लें इसमें, अगर मुझे इनफ आयरन मिल जाए तो। अब वही है, अगर मैं चाहूँ तो अपना आर्मर सेट कंप्लीट कर सकता हूँ, बस आपकी मर्जी होती है एक तरह से कि आपको पहले घर बनाने के आर्मर सेट क्रीपर। शिट, बार बार बचे हैं हम। थोड़ा अंदर घुस जाते हैं, फटाफट से अपने आप को मैं हील करता हूँ। मैंने आपको जिस क्रीपर के बारे में बताया था ये वही था। ये मॉब सबसे बेकार मॉब होता है इस पूरे गेम में, क्योंकि ये आता है और सीधे फट जाता है, कुछ बोलता भी नहीं। बट हाँ, आप एक शील्ड से इसके देने वाले डैमेज को पूरी तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लाइट लगा देता हूँ आसपास, ताकि और मॉब ना आए। अरे यार, ये केव कितनी बड़ी है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। खैर कोई बात नहीं, मेरे पास आयरन आ चुका है। गाइस आप देख सकते हैं सामने कॉपर भी है। कॉपर से भी टूल्स और आर्मर बनता है, तो मैं कॉपर भी ले लेता हूँ ताकि मैं आपको इसके भी आर्मर एंड टूल्स बना के दिखा सकूँ। मेरी इन्वेंटरी भर रखी है। यहाँ पे ढेर सारा कोल है। वैसे मेरे हिसाब से रात भी हो गई होगी, तो मैं सोने का ट्राई करता हूँ। हाँ, रात हो चुकी थी, मैं सो चुका हूँ। गुड मॉर्निंग। जगह नहीं मिल रही है, और चलिए मैं फटाफट से कोल माइन कर लेता हूँ। फटाफट कोल माइन करना होगा मुझे ये सारा। मेरे पास आर्मर नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा हेल्थ जा रही है एक बार में।
मैं सोच रहा हूँ मैं वो कॉपर लेके मैं थोड़ा बहुत सा आर्मर आधा आयरन आधा कॉपर का बनाता हूँ ताकि मैं माइनिंग के लिए आ सकूँ। चल के देखते हैं कहाँ देखा था मैंने वो कॉपर। यहीं आसपास देखा था मैंने वो कॉपर। ये रहा, दिख गया। और एक शिकार भी आ गया, ज़ॉम्बी। ठीक है, वो ज़ॉम्बी ख़त्म हो चुका है। फटाफट से कॉपर लेता हूँ। शिट, बेस्ट डिफेंस एवर। गैस इससे पहले और मॉब्स आए, यहाँ से जल्द निकलना होगा। यहाँ से मुझे जल्द से निकलना पड़ेगा सर, और मॉब्स आए क्योंकि अभी जो मॉब्स आए आपने देखा होगा मुझे लगा मार ही दिया है। तो मैं यहाँ से जल्द निकलता हूँ। कॉपर को और आयरन को स्मेल्ट करके आर्मर बनाता हूँ। एक सेकंड, मैं आया कहाँ से था? जब मैं ऊपर से आया तो चलिए ऊपर चलते हैं। ऊपर आ चुका हूँ मैं। फाइनली मैं बाहर आ गया। मेरा घर ये रहा। आज मुझे अपने घर में जानवर भी बुलाने थे, तो अब इस एपिसोड की एंडिंग मैं अपने घर में जानवर बुला के करता हूँ। बट उससे पहले मैं जितना कॉपर और आयरन मिला है उन्हें स्मेल्ट होने डाल देता हूँ। आयरन स्मेल्ट होने डाल दिया। एक और मेरे हिसाब से मुझे फर्नेस बना लेना चाहिए ताकि मुझे थोड़ी आसानी हो। एक चीज़ बहुत अच्छी होती है वीट की कि हम इससे ब्रेड बना सकते हैं और उस ब्रेड को हम खा सकते हैं। वैसे वीट का यही मेन फूड सोर्स होता है। तो ऐसा फूड ले लेता हूँ, फूड की कमी जल्दी होगी वरना मुझे ले होगा। इस फूड दिखे तो छोड़ने का नहीं है फूड को। अब मैं आसपास जानवर खोजता हूँ जिन्हें मैं ला सकूँ। ओ हाँ, मुझे इस मुर्गी को भी खिलाना होगा। थोड़ा सा वीट यहीं से उठा लेते हैं अभी। 1 2 3 4, मैंने 4 वीट उठा लिया है। मैं कुछ मुर्गियाँ खोज के लाने वाला हूँ। एक काम करता हूँ, मैं इसे दे ही देता हूँ या फिर इसे मार देता हूँ। मैं इसमें बेसिकली शीप्स और काव से रखना चाहता हूँ, तो मैं शीप और काव खोज रहा हूँ। इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए शीप और काव मिलना। गाइस, अभी मैं एक पहाड़ पे हूँ बेसिकली, आपको पता है इसके नीचे पूरा पहाड़ है। अभी मैं बहुत हाई लेवल पे हूँ नॉर्मल के मुकाबले। मेरे पीछे एक गाय पड़ चुकी है, आप देख सकते हैं। मैं वीट से उसे अट्रैक्ट करके अपनी ओर ला रहा हूँ। मैं यहाँ से इसे आराम से अंदर ला सकता हूँ। परफेक्ट। अभी गाय बाहर नहीं जा सकती बट मैं जा सकता हूँ। मुझे लाने होंगे थोड़े एक और गाय या शीप। मैं खोजता हूँ फटाफट से कोई गाय या शीप को और फिर उसे अपने इस पान में लाता हूँ। जिस टाइम जो खोजो वो जानवर नहीं मिलता। अब ये पिग्स इतने मिल रहे हैं बट एक भी काव या शीप नहीं मिल रही। एक और पिग माइनक्राफ्ट ने मुझसे अलग ही दुश्मनी ले रखी है। काव और पिग की पॉपुलेशन को हो क्या गया आखिर?
काव और शीप, सॉरी, काव और शीप। मैं आज शीप को बार बार पिग बोल रहा हूँ, पता नहीं। वहाँ मुझे सामने एक शीप दिख रही है, तो चलिए उसे भी लाते हैं अपने इस बान में। आजा मेरी शीप, कम ऑन शीप, लेट्स गो। ये शीप आते हुए हमारे पीछे। श्यू, आजा आजा आजा, कम ऑन, घुस जा इसके अंदर शीप। नाइस। हमें एक और काव, एक और शीप लानी है। ये घोड़ा इनके साथ घुस जाए तो भी कोई दिक्कत है नहीं। अरे वाह, मैं इस घोड़े की राइडिंग भी कर सकता हूँ, मेरा टेम्ड घोड़ा है, अच्छी बात है। मैं उन शीप और काव को फूड नहीं देना चाहती हूँ, रस कम है। मैं चाहता हूँ मेरे पास जब दूसरी शीप और काव है तो उन्हें डायरेक्ट ब्रीड करा दूँ और उसी टाइम फूड भी देना हो जाएगा उन्हें। बट मुझे और शीप और काउस दिख ही नहीं रही। ये एरिया तो पिग्स का है, मेरे यहाँ का पूरा पिग्स ही पिग्स, पिग्स ही पिग्स। वैसे उन पिग्स ने मुझे काफ़ी ज़्यादा फूड भी दिया है, ऐसी बात नहीं है। मुझे पता नहीं कि शायद हो सकता हो कि माउंटेन्स पे काव और शीप्स कम स्पॉन होती हो, बट इससे पहले तो काफ़ी ज़्यादा स्पॉन हो रही थी। वो देख सकते हैं गाइस, वहाँ पे बर्ड्स के भी ट्रीज हैं। ये पूरी एक नदी किनारे तो पहाड़ है। क्या छोड़िए, अभी मैंने पहाड़ को एक्सप्लोर नहीं करना है, अभी हमें एक्सप्लोर करना है नदी को भी नहीं। अभी हमें अपना आर्मर बनाने हैं। ओह, एक काव मिल गई। इस काव को मैं यहाँ से वहाँ तक लेके जाऊँ, लगता है यही करना पड़ेगा। एक और काव मिल चुकी है। गाइस, जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा जानवर अपने बान में भर देने चाहिए। आ जाओ आ जाओ, दोनों काव आ जाओ। एक काव पीछे ही छूट चुकी है। आपको थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा अगर आप इन्हें अपने साथ लाना चाहते हो तो। शिट यार, इस होल को भर देता हूँ मैं, वरना कोई काव यहाँ से। अरे यार शिट, मैंने वीट हटा दी अपने यहाँ से, वो काव अनअट्रैक्ट हो गई होंगी। हाँ, अब ये दोबारा से मेरे पीछा करने लगी हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम्हें ही फूड मिलेगा, सबको फूड मिलेगा, मेरे पीछे आओ। चलो, मैंने इन गाय को तो फूड दे दिया है, गाय की पॉपुलेशन तो बरकरार हो गई है, बट शीप के लिए मेरे पास शीप नहीं है। मुझे एक और शीप नहीं मिली, मुझे एक और शीप खोजनी पड़ेगी कैसे भी करके। ये माउंटेनियस रीजन है। यहाँ आसपास पूरी पाउडर स्नो है। सॉरी गाइस, मेरा गेम कुछ देर के लिए इंटरप्ट हो गया था, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी मेरे फ़ोन में। चलिए, मैं शीप ढूंढ रहा था और
शिट, रात होने वाली है। मुझे अपना बेड फटाफट से लगा के सो जाना चाहिए, वरना मेरा ही शीप बन जाएगा। ठीक है, मैं सो चुका हूँ। ये हो चुकी है सुबह। अब शीप की खोज में निकलते हैं। उस साइड काम गई तो इस साइड शायद शीप मिल जाए। मैं भी किसी लॉजिकल बातें कर रहा हूँ, बट हो सकता है मिल जाए, क्या पता। देखिए, काव और शीप को अपने पीछे लाने के लिए हमें बीट का इस्तेमाल करना पड़ता है, बट पिग्स को अपने साथ लाने के लिए हमें कैरेट और पोटैटो का इस्तेमाल करना पड़ता है। कैरेट पोटैटो में ज़्यादातर विलेज में मिल जाता है, बट अभी हमें विलेज मिला नहीं है। कई बार वो जॉम्बी भी ड्रॉप करते हैं कैरेट पोटैटो मारने खाने पे, बट वही है, उसका चांस बहुत कम होता है। चलिए फटाफट से अपने घर की ओर जाता हूँ, देखता हूँ कि वो कॉपर स्मेल्ट हुआ है कि नहीं। मैं काफ़ी ज़्यादा इधर आ गया, मुझे अभी भी शीप नहीं मिली। मेरी शीप की आवाज़ तो आ रही, वो रही शीप। इस शीप के लिए मैंने कितने पापड़ बेले यार। आजा शीप। आप देख सकते हैं शीप कैसे मेरे पीछे आ रही है। इसे तेजी से मैं अपने पीछे ला रहा हूँ। गाइस, इस एपिसोड में हमारे पास थोड़ा सा आयरन आया है। मैं अगले एपिसोड में अपने आयरन की क्वांटिटी और बढ़ाऊँगा और अपने लिए थोड़ा सा मैं थोड़ा सा और आयरन इकट्ठा करूँगा, ताकि मैं नई नई चीज़ें बना सकूँ, पूरा अपना आर्मर सेट कंप्लीट कर सकूँ। आयरन से एक हॉपर नाम की चीज़ बनती है, जो कि बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो आपको चेस्ट से सामान इधर से उधर करने में मदद करती है, और उससे काफ़ी सारी मशीनें भी बना सकते हो आप। आयरन लगभग माइनक्राफ्ट में सबसे यूज़फुल चीज़ है, और सबसे यूज़फुल फार्म भी मेरे हिसाब से आयरन फार्म है माइनक्राफ्ट का। कॉबलस्टोन फार्म, फूड फार्म, ये सब एक टाइम के लिए चलता भी है कि ना हो तो ठीक है, बट एक वर्ल्ड में आयरन फार्म मस्ट हैविंग फार्म होता है। एक्सपी भी आपको कहीं से मिल जाती है, आप फर्नेस से इकट्ठा करते हैं। एक्सपी इकट्ठा करने के 100 तरीके हैं, बट आयरन के लिए आयरन फार्म ही बेस्ट है। चलिए, मेरी शीप तो आ चुकी है। ये रास्ता मुझे दिखाना पड़ेगा कि उधर से आना है, तो मैं इन्हें थोड़ा इधर ले आता हूँ। अब ये कूद के आ जानी चाहिए। अब इन शीप को फीड कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा इन काव को भी फीड कर देता हूँ। परफेक्ट। अब ये एक छोटे वाले को फीड करो और एक इस छोटे वाले को फीड करो। अब मेरे पास फीड ख़त्म है। मैंने शायद जो आयरन स्मेल्ट होने को लगाया था वो स्मेल्ट हो चुका होगा। कॉपर तो मुझे इतना मिल गया कि मैं अपना पूरा आर्मर बना सकता हूँ इतने कॉपर में। आयरन मुझे ठीक ठाक अमाउंट में मिल चुका है, तो मेन एक आयरन की चेस्ट प्लेट बनानी चाहिए मुझे, एक कॉपर का हेलमेट, एक कॉपर की लेगिंग। तो आप गाइस देख सकते हैं मेरा आर्मर। एक सेकेंड में आपको अपना आर्मर अच्छे से दिखाता हूँ। वीडियो, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, बैक। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरा आयरन का आर्मर है। इस आयरन के आर्मर में मैंने अपनी बूट्स जो हैं वो अभी लेदर के ही रखे हैं, क्योंकि मेरे आसपास बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, तो मैं नहीं चाहता कि उस बर्फ़ से मुझे लॉस हो कुछ भी। इसलिए मैंने अपने जो वो हैं बूट्स वो लेदर के रखे हैं, ताकि मैं पाउडर स्नो में फंस ना जाऊँ बेसिकली। और बाकी मेरे पास आयरन की कमी थी, इसलिए मैंने बस एक चेस्ट प्लेट बना पाया हूँ आयरन की, बट मेरे पास कॉपर के पैंट्स और हेलमेट हैं। ऑलराइट गाइस, तो मेरे हिसाब से आज का एपिसोड ख़त्म करने के लिए अच्छा टाइम है। ओके, तो फिर यही ख़त्म होता है ये आज का
डोडो गेमर्स का एपिसोड नंबर 1। तो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिए दोस्तों डोडो गेमर्स को।